बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। और जो हमने लास्ट टाइम प्रॉब्लम किया था दैट वाज बिग गेम टेक्निक। इसके एक दो रिलेटेड एग्जांपल भी इन स्लाइड्स में, आप लोग उसको ट्राई करें, सॉल्यूशन भी गिवन है। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टू फेज मेथड। ठीक है, एक तो ये होता है मसला कि हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वाई वी आर यूजिंग टू फेज मेथड, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन बिग गेम टेक्निक। जैसे हमने कहा कि भाई सिंप्लेक्स में ये चीज़ का प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसमें एक ही फिक्स कांस्टेंट होते हैं सारे, तो ही सिंप्लेक्स लगता है। तो लाइक देन हमने कहा कि भाई उसकी जगह बिग गेम टेक्निक लगाएं अगर कांस्टेंट मिक्स वाले हों, ग्रेटर लेस हों। तो जाहिर सी बात है टू फेज और बिग एम टेक्निक दोनों एक ही पे लगते हैं। फिर हम मसला ये है कि बिग एम टेक्निक लगा रहे हैं, एक एग्जांपल है, तो फिर टू फेज क्यों लगाए जब बिग एम हमारे पास मेथड है। देखें इसका डिफरेंस देखें। कह रहा है कि अ डिफिकल्टी इज बीइंग एनकाउंटर्ड इन द यूज ऑफ एम टेक्निक इन दैट देयर इज अ पॉसिबल कंप्यूटेशनल एरर दैट कुड रिजल्ट फ्रॉम गिविंग अ वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एम। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में एक बड़ी पेनल्टी देते हैं, ठीक है। दैट इज द बिग रीजन ऑफ, कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि जो चीज़ इंसान की स्ट्रॉन्गेस्ट होती है ना, वही उसकी वीकनेस भी होती है, ठीक है। ये एम जो हम दे रहे थे ये सॉल्यूशन की तरफ तो ले जा रहा है, लेकिन ये एरर भी दे सकता है। ऐसे नहीं कि एरर देगा, किसी किसी प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम में एरर देगा। दैट इज वाई दिस इज, ये इसकी वीकनेस भी है, ये इसकी स्ट्रॉन्गनेस भी है। देखें, बाय दिस ऑब्जेक्टिव कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई आर नाउ टू स्मॉल कंपेयर्ड विद अ लार्ज नंबर क्रिएटेड बाय द मल्टीपल ऑफ एम। कह रहा है हमारे पास जो एक्स और वाई थे, जब हम उसको एक बड़ी पेनल्टी कर देते हैं, कंपेयर टू दैट पेनल्टी वो एक्स वाई बहुत स्मॉल हो जाते हैं। The solution may become insensitive to the relative value of the original coefficient of decision variable। कह रहा है कि हो सकता है कि आपका जो रिजल्ट हो इनसेंसिटिव हो रिलेटिव टू द डिसीजन वेरिएबल। क्यों? ड्यू टू द राउंड ऑफ एरर विच इज इनहेरेंट इन एनी डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, ऐसे नहीं है कि ये प्रॉब्लम आपके पास मिलेंगे ही। कभी कभी हम जब बिग पेनल्टी देते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे पास सॉल्यूशन में एरर आ जाए ड्यू टू द लार्ज पेनल्टी। The result could be that both may have equal coefficient in the objective function. To overcome this difficulty, another method, namely two-phase method, is presented below. This method involves two phases which are, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि फिर हम टू फेज मेथड की तरफ मूव करते हैं। ऐसे नहीं है कि हम वही सेम एग्जाम्पल ही करेंगे जो हमने बिग एम टेक्निक में किया है, वही टू फेज से भी करेंगे। रिजल्ट हम देखेंगे दोनों में सेम आ रही है। बट हमारा कहने का मकसद है कभी कभी आपके पास जो बिग एम टेक्निक है वो प्रॉब्लम दे सकती है। दैट इज़ वाई हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टू फेज मेथड। क्यों दे सकती है? ड्यू टू द लार्ज पेनल्टी। जो हम पेनल्टी देते हैं उसके हिसाब से जो हमारे एक्स वाई हैं वो बहुत छोटे हो जाते हैं। एक बड़ा नंबर आप दे रहे हैं उसको, हमने कहा ना लार्ज पेनल्टी। और ये एरर आपको कंप्यूटेशनल एरर जब आप प्रोग्रामिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे इजीली आपको मिल सकते हैं। चलें भाई, टू फेज मेथड की तरफ मूव करते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, सेम स्टेप्स हैं जैसे हर मेथड के स्टेप्स होते हैं। इसमें भी कोई स्टेप्स होंगे जिनको हम फॉलो करके डिजायर्ड रिजल्ट तक जाके पहुंचेंगे। कह रहा है सबसे पहला स्टेप है रिप्लेस द ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बाय द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। आप क्या करेंगे, फेज वन में आपके पास ऑब्जेक्टिव जो फंक्शन गिवन होगा उसको आप रिप्लेस करेंगे बाय द सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, जैसे यहाँ पर आए देखें, यहाँ पे z इक्वल टू 4x1 प्लस x2, आप क्या कर देंगे, स्टेप वन के लिए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को चेंज करेंगे z इक्वल टू a1 प्लस a2। फॉर एग्जाम्पल अगर दो आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने ऐड किए, अगर एक होगा तो आप a देंगे, a1 नहीं दें, बेहतर है कि आप जनरली a दें। दो आर्टिफिशियल वेरिएबल नीचे कांस्टेंट में, देन यू विल पुट a1 प्लस a2। अगर एक है सिंपली यू विल राइट a। ये कहने का मकसद है ये। उसके बाद कह रहा है then this new objective function is then minimized subject to the constant of the original problem। कह रहा है कि देखें जो आप न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे वो हमेशा टू फेज में मिनिमाइज होगा। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखें। इफ द प्रॉब्लम इज अ फिजिबल सॉल्यूशन, कह रहा है अगर प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन फिजिबल है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन विल बी जीरो, which shows that all the artificial variable are zero।
कह रहा है कि जब आपने क्या किया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्लेस किया सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल से। कह रहा है कि अगर प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन है, क्या है, अगर सॉल्यूशन है तो z किसके बराबर आना चाहिए, 0। एक चीज़ याद रखें, जब हम रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा उसमें किसके कोफिशिएंट होंगे, जाहिर सी बात आर्टिफिशियल वेरिएबल के होंगे। अगर ए के तो उसका कोफिशिएंट 1 होगा। अब मुझे क्या करना है, इस 1 को 0 करना है, क्योंकि फिर ही तो z 0 होगा ना। z इक्वल टू 0 हो गया, देन हम कहेंगे कि इस प्रॉब्लम के पास सॉल्यूशन है। अगर z 0 नहीं हो रहा है, देन वी विल से दैट दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, अगर सॉल्यूशन है, z 0 आ रहा है, देन प्रोसीड टू फेज 2। आप क्या करेंगे, फेज 2 पे मूव करेंगे। अदरवाइज इफ द मिनिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन 0, वी कंक्लूड दैट द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। फिर हम कंक्लूड करेंगे द प्रॉब्लम हैज नो फिजिबल सॉल्यूशन। देखें, एक मैथमेटिक्स होती है ना, वो बताने में थोड़ा मुश्किल क्रिएट करती है। ठीक है, जब आप एग्जाम्पल करते हैं आपको फर्दर क्लियर हो जाता है। थ्योरेटिकल इसका कहने का मकसद ये था कि आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको कोई भी गिवन हो, आप क्या करेंगे, कांस्टेंट में देखेंगे कितने आपके पास आर्टिफिशियल वेरिएबल है, आप उससे एक नया ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाएंगे, रिप्लेस करेंगे। दैट इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मिनिमाइज होगा, z इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3। थ्री कांस्टेंट, अगर थ्री आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं तो थ्री, अगर एक है तो z इक्वल टू a। फिर आपका टास्क क्या है, आपका टास्क ये है कि ये जो a आ रहा है, जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इसका कोफिशिएंट 1 होगा। और एम इज टू मेक दिस कोफिशिएंट शुड बी 0। अगर ये 0 होगा तो हम क्या करेंगे, फर्दर मूव करेंगे। और हमारा टास्क क्या है कि सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल जो 0, अगर वही 0 हो गया तो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, z इक्वल टू 0। अगर z इक्वल टू 0 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अगर नहीं आ रहा, देन वी विल से दैट दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, फेज 2 क्या कहता है, फेज 2 कहता है भाई आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन फेज 1 में हासिल किया। के मकसद है कि आप प्रॉब्लम को अब हल करने की तरफ मूव करेंगे। आपको ऊपर से जो फेज 1 में गाइडलाइन मिली कि हाँ इस प्रॉब्लम के पास फिजिबल सॉल्यूशन है, देन यू विल मूव टू द फेज 2। कह रहा है यूज द ऑप्टिमल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ फेज 1 एज अ स्टार्टिंग सॉल्यूशन फॉर द ओरिजिनल प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज टू बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ द नॉन बेसिक वेरिएबल्स ओनली। कह रहा है कि नॉन बेसिक वेरिएबल्स में आपको ऑब्जेक्टिव को कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओनली, अगर बेसिक में है तो उसको ज़ीरो करना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आप लोगों को मैं जब एग्जांपल दूंगा आपको मैं ज़्यादा क्लियर करूंगा कि देखें, वैसे तो हम कहते हैं कि योर नॉन बेसिक वेरिएबल आर कौन से होते हैं, आप कहते हैं एक्स और वाई। ठीक है, बट सम टाइम इट हैपेंस दैट कि आपके जो नॉन बेसिक वेरिएबल हैं आपके क्या हो जाते हैं, दैट आर नॉट एक्स एंड वाई। वो देखेंगे कैसे, दिस कैन बी अचीव बाय एडिंग सुटेबल मल्टीप्लायर्स ऑफ द कांस्टेंट इक्वेशन इन्वॉल्विंग आर्टिफिशियल वेरिएबल। वही चीज़ है कि भाई हम क्या करेंगे, इनको ज़ीरो करेंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। दिस इज द थ्योरेटिकल मतलब जो है थ्योरी है टू फेज मेथड की। कुछ आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, ज़्यादा क्लियर होगा व्हेन वी विल डू एग्जांपल। चले मूव करते हैं। ठीक है, मूव करने के लिए दोबारा से मैं फेज़ 1 पे जाऊं। फेज़ 1 में हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। किससे करना है, मिनिमाइज से करना है। और जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हमें मिनिमाइज करने के बाद लिखना है कि z इक्वल टू सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल। एक है तो z इक्वल टू ए, दो हैं तो z इक्वल टू a1 प्लस a2। देन हम क्या करेंगे, वही स्टार्टिंग सॉल्यूशन जैसे चेक करते हैं पीछे सिंप्लेक्स के टेबल से बनाने से पहले और बनाने के बाद, वो फेज 1 है। देखें, सबसे पहले हमने वही एग्जाम्पल किया है, सेम एग्जाम्पल इज दिस। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले मैक्सिमाइज है, इसको आप क्या करेंगे, मिनिमाइज। ओके, देखें मिनिमाइज है, z इक्वल टू ए, वाई ए, क्योंकि आप जब ये इक्वेशन करेंगे तो x प्लस s1 इक्वल टू 40, इस कांस्टेंट को आप क्या करते हैं, इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड को आप किस में करते हैं, y प्लस s2 इक्वल टू 30। थर्ड को करते हैं x प्लस वाई माइनस s3 प्लस ए इक्वल टू 60। सिंस ये एग्जाम्पल हम कर चुके हैं, आपको पता है माइनस s3 देते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, s3 इक्वल टू 60। दैट इज़ वाई वो इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल। जब आप आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद क्या हो जाता है, आपके पास जो आपके बेसिक वेरिएबल होते हैं दैट इज s1 s2 और a हो जाते हैं। ये चीज़ याद रखें, योर s3 इज नॉन बेसिक व्हेन यू आर रिप्लेसिंग इट बाय आर्टिफिशियल वेरिएबल।
ठीक है, वही चीज़ें हमने लिखी है। इंट्रोड्यूस सिलेक्ट वेरिएबल s1 s2 फॉर द फर्स्ट टू कांस्टेंट, क्योंकि दीज टू कांस्टेंट आर लेस देन, आपको पता है लेस देन है तो सिलेक्ट वेरिएबल। वंस अगेन माइनस टाइम्स दी सिलेक्ट वेरिएबल करेंगे s3 में, क्योंकि द कांस्टेंट इज ग्रेटर देन। ओके, एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस s3 इक्वल टू 60, s3 इक्वल टू 60, इनिशियल सॉल्यूशन जो आपका होता है वो ऑप्टिमल की तरफ नहीं जा रहा होता है। दैट इज व्हाई वी इंट्रोड्यूस in third equation the artificial variable. In this problem we have the new objective function expressed as minimization of the sum of artificial variable. मैंने आपको क्या कहा कि फेज वन का टास्क क्या है, फेज वन में आप क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिप्लेस कर रहे हैं। किससे रिप्लेस करते हैं, आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को रिप्लेस करते हैं सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल से। दिस इज अवर फेज वन स्टेप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 2x प्लस वाई था, हमने देखा आर्टिफिशियल वेरिएबल कितने हैं हमारे कांस्टेंट में, एक है, तो हमने लिख दिया z इक्वल टू ए। ओके, अब हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, फेज वन ही चल रहा है। देखें अब कह रहा है नोट दैट अब द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज ऑफ द मिनिमाइजेशन इररिस्पेक्टिव वेदर द ओरिजिनल प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कह रहा है प्रॉब्लम आपसे वो मिनिमाइजेशन का है या मैक्सिमाइजेशन, जो आप फेज वन में ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, वो हमेशा मिनिमाइजेशन का होगा। ठीक है, ऑलवेज ऑफ द मिनिमाइजेशन। ओके, अब देखें वही प्रिपेयर द इनिशियल टेबल। हम क्या करते हैं, इनिशियल टेबल बनाते हैं। लास्ट वाले मेथड में मैंने जेड इक्वेशन पहले बनाई थी, इसमें मैंने थोड़ा सा चेंज किया। देखें हमने सारी चीज़ें रखी हैं जेड इक्वेशन में। एक इक्वेशन देखें z इक्वल टू ए, इसका मकसद है सारी चीज़ें ज़ीरो होंगी ओनली, क्योंकि इसको ऐसे लिखेंगे ना z माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो, तो सारी चीज़ें ज़ीरो होंगी, सिर्फ ए का जो कोफिशिएंट होगा दैट विल बी -1। क्या है ये, देखें दिस इज -1, बाकी सारी ज़ीरो है और z का कोफिशिएंट 1। ओके, देखें हमने रिप्लेस किया। सिमिलरली फिर हम क्या करते हैं दूसरी चीज़ों को करते हैं सेम प्रोसेस से। दिस इज x का कोफिशिएंट 1, s का 1, s1 का 1 और राइट पे 40। देखें इसके अलावा क्या होने चाहिए, ज़ीरो। देखें 40, s1 1, ओके x 1, बाकी सारे ज़ीरो। सिमिलरली आप क्या करते हैं s2, ये सेकंड कांस्टेंट y का 1, s2 का 1, राइट पे 30। देखें ठीक है, देखें y का 1, s2 का 1, राइट पे 30, बाकी सारे ज़ीरो। ओके, सिमिलरली दिस वन लास्ट कांस्टेंट x और y का 1, s3 का -1, a का 1 और राइट पे 60। देखें ओके, ये चीज़ें लिखी हमने। देखें अब क्या कह रहा है, इन द अबाउट टेबल द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल a टू एलिमिनेट द सेम वी मल्टीप्लाई द। ये चीज़ मैं थोड़ा सा बाद में पढ़ता हूँ, पहले थोड़ा आपको क्लियर करूँ। देखें बेसिक वेरिएबल कौन से हैं, यूर बेसिक वेरिएबल्स आर s1, s2 एंड a। ओके, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो तीन वेरिएबल हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये तीनों जीरो होने चाहिए। देखें s1 आपके पास जीरो है, s2 जीरो है, लेकिन s a आपके पास -1 है। अब आप इसको क्या करेंगे, यू हैव टू मेक दिस ए ज़ीरो, जो हमने बिग एम मेथड में ऑलरेडी ज़ीरो किया हुआ था, क्योंकि हमने कहा कि भाई इनिशियल टेबल स्टार्ट करने के लिए ये ज़ीरो होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमने दूसरे तरीके से किया, टेबल बना के आपको समझाने के लिए। यहाँ पे दिस शुड बी ज़ीरो। इसको ज़ीरो करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको ज़ीरो करने के लिए आप लास्ट वाली इक्वेशन की मदद ले सकते हैं, क्योंकि इसी की मदद से ये इजीली ज़ीरो हो जाएगा ना ए से। और पीछे भी हम इसी की मदद से तो किया है हमने, जब आपने बिग एम टेक्निक पे किया। देखें बिग एम टेक्निक पे आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा क्लियर हो। बिग एम टेक्निक का जो एग्जांपल था दिस, इसको ज़ीरो करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आता है उस इक्वेशन की मदद से करते हैं। लाइकवाइज इसमें भी तो वही करना है हम। देखें ठीक है, सेम थिंग यहाँ पर भी कर रहे हैं, जिसमें आपके पास थर्ड इक्वेशन में आ रहा है और इसको ज़ीरो करना है, यू विल यूज़ दिस इक्वेशन जिसमें आपके पास ए आ रहा है, दिस इज़ योर थर्ड। इसकी मदद से इसको ज़ीरो करना है। इन दोनों को देखें थोड़ा गौर से। वंस अगेन इसमें क्या है, ये z इक्वल टू है, इसको आप लिखेंगे z माइनस ए इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों को ऐड कर दें, यू विल गेट ज़ीरो। इसने देखें ऐड ही किया है, कुछ भी नहीं किया, ऐड किया है। देखें यहाँ पर ये है ना, इसको ज़ीरो करने के लिए देखें 1 + 0 1। देखें आगे 1 + 0 1। ओके, ये देखें 1 आ गया, बाकी सारे तो सेम ही होंगे, दिस इज 1। ओके,
देखें 0 + 1 1, एक्स भी 1, सॉरी देखें 1, ओके। फिर क्या करेंगे, देखें 0 + 1 1, ओके, देखें 1, ठीक है। फिर देखें 0 + 0 0, तो यहाँ पे 0 ही है, देखें, ओके। फिर देखें 0 + 1 0 + 0, ओके, 0 + 0 अगेन आपके पास क्या आएगा, 0, देखें, सही है। फिर देखें 0 - 1 -1, देखें, ये देखें -1, ओके, ये भी 0 है, ठीक है यहाँ तक। फिर देखें -1 + 1 दिस विल बी 0, देखें ये 0 आ गया, ठीक है, सही है। फिर देखें लास्ट यहाँ पे 0 + 60 व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 60, ओके, देखें 60 आ गया यहाँ पे, ओके, सही है। पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 0 था, अब क्या आ गया 60। यहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है, अब आप मैंने इनिशियल टेबल जो है सिंप्लेक्स का वो आपने जाके स्टार्ट के जगह पे छोड़ा। अब यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर टूवर्ड सिंप्लेक्स मेथड। अब देखें हमारा जो फेज़ 1 था, फेज़ 1 में हम क्या कह रहे थे कि जो ये आपके पास z है, क्या है ये z किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। देखें ये z, क्योंकि आप क्या कहते हैं, सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल शुड बी 0। यहाँ पर तो भाई z = 60 आ रहा है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमने नया बनाया सम ऑफ आर्टिफिशियल वेरिएबल, उसको हमें 0 करना होता है। अब यहाँ तो 60 है, अब अवर एम इज टू मेक दिस 60 0, और यहाँ से बेसिक वेरिएबल को भी हमें लीव करवाना है। अब ये दो हमारे एम है। अब हम इस पे क्या करेंगे, इस चीज़ पे फोकस करके आगे इस पे मूव करेंगे। देखें यहाँ पे z = 60 है, ठीक है, और हमें z 60 नहीं z 0 चाहिए, और यहाँ पे a भी आ रहा है। अब हमारा एम यहाँ से स्टार्ट होगा मूविंग टूवर्ड्स सेम दी सिंप्लेक्स मेथड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अवर प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपका जो है मोस्ट क्या उठाते हैं, मैक्सिमाइजेशन में आप उठाते हैं मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ठीक है, मोस्ट नेगेटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखें अब कह रहा है x और y कैन इंटर द बेसिस। प्रॉब्लम देखें कन्वर्ट किया था हमने मिनिमाइजेशन में, और मैक्सिमाइजेशन में मोस्ट नेगेटिव नंबर उठाते हैं, और आपका प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन है, यू विल टेक मोस्ट पॉजिटिव नंबर। कह रहा है एक्स और वाई कैन इंटर द बेसिस एज दे हैव सेम पॉजिटिव कोफिशिएंट। देखें मोस्ट पॉजिटिव नंबर, ये तो जेड है, जेड का तो हम नहीं उठाते हैं इनमें। यहाँ पे मोस्ट पॉजिटिव नंबर है दो, 1 और 1 दोनों टाई पे आ रहे हैं। अब हमारी मर्जी, हम किसी एक को लीव करवा सकते हैं, इसको भी करवा सकते हैं, इसको भी करवा सकते हैं, इट इज़ अवर चॉइस। हम क्या करते हैं, एक्स को लीव करवाते हैं, हम कहते हैं कि सॉरी एक्स को एंटर करवाते हैं, किसको, एक्स को। देखें चूज एनी वन से एक्स एंड हेंस, अगर मैंने एक्स को इंटर करवाया, ठीक है, जाहिर सी बात है, आपको पता है वन ऑफ द बेसिक वेरिएबल हैज़ टू लीव। कौन सा लीव करेगा, अगर यहाँ पे 1 इंटर कर रहा है, हम क्या करते हैं, वी चेक द रेशोज, रेशो तो वही चेक होते हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशो आपका क्या है 40, दिस इज 40। रेशो कैसे बनाते हैं, इन्हीं नंबर से डिवाइड कराते हैं, जेड के अलावा। देखें S1 का 1 40/1 40, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 0 से डिवाइड 30/0 इन्फिनिटी। यहाँ से क्या होगा 1 60/1 60। मोस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर इज 40। इसका मकसद है S1 विल लीव द बेसिक वेरिएबल एंड x विल एंटर द बेसिक वेरिएबल। तो हमने क्या किया, वही चीज़ यहाँ पे इसको टेबल को वापसी से लिखा है, ठीक है। एक चीज़ इसमें यह है कि देखें आपके पास यहाँ पर ये जो एलिमेंट है दिस वन, जाहिर सी बात है पाइवोट एलिमेंट आपका क्या होता है, सॉरी दिस वन इज योर पाइवोट एलिमेंट, ओके। ये आपका क्या है, पाइवोट एलिमेंट, इसकी मदद से आपको ऊपर के और नीचे के जीरो करने। देखें ये 1 है, ये भी प्लस है, तो इजी है, इसको आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। जो आपकी ओल्ड जेड इक्वेशन है, दिस इज योर ओल्ड जेड इक्वेशन, ओल्ड जेड इक्वेशन विल, सॉरी न्यू, हाँ न्यू जेड इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, न्यू जेड इक्वेशन विल बी इक्वल टू ओल्ड जेड इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन पाइवट इक्वेशन S1। माइनस करें आपको इजीली मिल जाएगा, देखें 1 - 0 1, ओके, 1 - 1 0, ओके, 1 - 0 1, ओके, 0 - 1 -1, 0 - 0 0, -1
ओके -1 और आपकी जो ये इक्वेशन है 0, दिस इज -1। ओके 0 - 0 0, 60 - 40 20। ओके देखें वही चीज़ आ रही है जो हमें रिक्वायर्ड है। फिर हम क्या करते हैं, फिर वापस हमें दूसरी इक्वेशन पे जाना होता है। S2 तो ऑलरेडी S2 में 0 है, मतलब ये भी इक्वेशन हो गई, ये तो सेम रहेगी, ये भी होगा। इसको 0 करना है, दोबारा से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। 0 - 0 किससे करेंगे, S1 से करेंगे, क्योंकि पाइवट इक्वेशन तो S1 है ना। 0 - 0 0। ओके 1 - 1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर थे सॉरी, हमारी जो इक्वेशन थी दिस S1। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए न्यू ए इक्वेशन। हमें क्या चाहिए, वी नीड न्यू ए इक्वेशन। दैट इज वाई हम क्या करेंगे यहाँ पे देखें ए और S1 0 - 0। यहाँ पर सेशन भी आउट होने वाला है, इसको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं वापस आता हूँ, ठीक है। थैंक यू।